अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुशामदीद। अगर आपको जोड़ों में दर्द है, जिस्म में दर्द है, जिस्म में अकड़ाव है और आप इस बात से परेशान हैं कि मैं महंगी महंगी दवाइयां भी खा रहा हूं लेकिन फर्क नहीं पड़ा। यूं सर्दियां शुरू हुई हैं, आपकी दर्दों में और इजाफा हो गया है और आपको ये लगता है कि शायद सर्दियां मेरे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रही हैं। तो ये बात जहन में रखिए कि सर्दियों से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ती। हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि 2025 के अंदर अभी तक जो जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च आई हैं उनसे ये बात साबित है कि जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का इस्तेमाल करें तो हमारे जिस्म में दर्दों में, सोजन में, अकड़ाव में कमी लाई जा सकती है। ये दिन में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बहुत आसानी से हमारे घरों में अवेलेबल है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि 2025 तक अभी तक जितनी भी मेडिकल रिसर्च हुई है उससे क्या साबित होता है कि हमें ऐसी कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारे जिस्म के अंदर पुरानी से पुरानी इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाए और हम पेन फ्री लाइफ गुजार सके। आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत बेसिक चीजें बताएंगे कि इन्फ्लेमेशन क्या है, क्या सही इन्फ्लेमेशन कौन सी होती है और बुरी इन्फ्लेमेशन कौन सी होती है, अच्छी खुराक कौन सी है, बुरी खुराक कौन सी है और अपने जिस्म को दर्दों से कैसे बचाया जा सकता है। तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो अभी भी दर्द में है और उनकी दर्दों में बेहतरी नहीं आ रही। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद उनकी दर्दें बहुत बेहतर हो जाएंगी और ये सर्दियां उनकी पेन फ्री गुजरेंगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के हिस्से में हम सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें दर्द क्यों होती है, हमें सोजन क्यों होती है। ये देखिए कि एक अच्छी इन्फ्लेमेशन भी होती है कि जब आपको चोट लगती है तो वहां पे स्वेलिंग होती है, वहां पे थोड़ी सी दर्द होती है। उसका मकसद ये होता है कि आपके हीलिंग फास्ट हो जाए। ये नेचर ने एक कुदरती निज़ाम बनाया हुआ है। मसला तब आता है कि जब हमारी इन्फ्लेमेशन पुरानी हो जाती है, कि महीना हो गया है, 2 महीने हो गए और वो दर्दें खत्म नहीं हो रही, वो स्वेलिंग खत्म नहीं हो रही। ज्यादातर जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, आपने देखा होगा किसी को हार्ट का इशू है तो उसको हार्ट अटैक हो सकता है, किसी को लंग्स का इशू है तो लंग्स डैमेज हो सकते हैं, किसी को फर्ज करें जोड़ों की बीमारियां जैसे रूमाटाइड आर्थराइटिस है, गैंठिया है, ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन रहती है और वो इन्फ्लेमेशन जो है मीठी मीठी इन्फ्लेमेशन लगातार हमारे जिस्म में रह के हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती रहती है। तो बेसिकली जो बुरी इन्फ्लेमेशन है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है और आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का आपके सामने बेहतरीन हल पेश करेंगे और वो मेडिकल रिसर्च से, लेटेस्ट एविडेंस से, ताकि आप लोग अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाएं और अपनी इन्फ्लेमेशन को खत्म करें और एक पेन फ्री लाइफ गुजार सकें। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट जब चलते हैं, यहां पे हम आपको ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी खुराक है जो हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है और अल्टीमेटली हमारे जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट तरफ। ऐसी कौन सी खुराक है जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है? बच्चे बाजार जाते हैं और वो कहते हैं कि अब्बा हमें यही खाना है। वो है प्रोसेस फूड, वो है बर्गर, वो है फास्ट फूड। और ये ज़हन रखिए, इसीलिए आज के दौर के अंदर बच्चों के अंदर ऐसी ऐसी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज आ रही हैं। ज़ाहिर हमारा बच्चा हेल्दी नजर आता है, स्पोर्ट्स में भी एक्टिव होता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी आंख के अंदर कोई ऐसी इन्फ्लेमेशन हो गई है जैसे अक्यूट यूवेइटिस है कि भाई सब कुछ ठीक था लेकिन ये कैसे हो गया। इसी तरीके से बच्चों में बहुत सारी जो मैंने रूमाटाइड आर्थराइटिस है और बहुत सी ऐसी नई नई जोड़ों की बीमारियां सामने आ रही हैं जिसका पता चलता है कि यार ये तो ना तो हमारी किसी फैमिली में था लेकिन आज के दौर में बच्चों को हो रही हैं। इसी तरीके से अगर किसी को जोड़ों का मसला है, एक दफा हो जाता है, वो खत्म ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम एक ऐसी फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ऐसे ही है कि जैसे हल्की हल्की हम आग जिस्म के अंदर वो डालते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा। ये देखिए कि इन्फ्लेमेटरी डाइट के ऊपर पूरी दुनिया की जितने भी टॉप मेडिकल स्कूल हैं, रिसर्चर्स हैं, वो मुत्फिक हैं कि सबसे बुरी गंदी जो इन्फ्लेमेशन करती है वो आपकी वाइट शुगर है, इसके बाद वाइट ब्रेड है, इसके बाद आपकी जो प्रोसेस फूड है, डब्बे में बंद चीजें हैं। कोई भी चीज दुनिया में जितनी मर्जी अच्छी हो, डब्बे में बंद हो जाती है, केमिकल के थ्रू उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है
वो आपके लिए इंतहाई खतरनाक है। इसके लिए हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी एक लिस्ट दे देंगे और आपको साइड बाय साइड एक लिस्ट चलती हुई नजर आएगी कि कौन सी ऐसी इन्फ्लेमेटरी फूड हैं जो हमारे जिस्म को डैमेज कर रही हैं। तो खुदारा अपने आप को, अपने बच्चों को इस इन्फ्लेमेटरी डाइट से लाजम जाए। इसके अलावा ये देखिए कुछ ऐसी डाइट है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और वो भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती है, जैसे मटन है, जैसे बीफ है, एनिमल डाइट है, ये भी इन्फ्लेमेशन करती है। लेकिन इसको अगर हम कंट्रोल तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ती। तो इसलिए आज की इस वीडियो से हम आपको जो मैसेज देना चाह रहे थे कि सबसे खतरनाक डाइट क्या है, उसके बारे में आपको आगाही होनी चाहिए। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं कि इसका तोड़ क्या है, और वो तोड़ है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के 4 जबरदस्त पिलर को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि इंतहाई सस्ती, इंतहाई अच्छी खुराक हमारे घर में है, हमारे बाजारों में पड़ी है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूं कि जब उस पार्ट को आप देखेंगे तो आप आज से ही एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का इस्तेमाल कर देंगे और 1 से 2 हफ्तों के अंदर ही आपकी दर्दों के अंदर 30 से 40% फर्क पड़ेगा। और ये भी गारंटी है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कहती है, ये मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कि अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का इस्तेमाल करेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी बगैर दवाइयों के ही 30 से 40% दर्द में कमी आ जाएगी। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का मतलब यह है कि ऐसी सादा खुराक जो हमारे जिस्म में दर्द को कम करे, सूजन को कम करे और हमें रिकवरी में फास्ट ट्रैक पे ले जाए, तो इसको कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। ये ध्यान रखिए कि दुनिया के टॉप मेडिकल स्कूल जैसे म्यू क्लिनिक है, जैसे हार्वर्ड है, जैसे क्लीवलैंड क्लिनिक है, इनकी रिसर्चेस की बात साबित है कि सम टाइम हम जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का इस्तेमाल करते हैं वो इतना पावरफुल टूल है कि उसके बाद हमें दवाइयों की जरूरत नहीं रहती। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ये ऐसी डाइट जो हमारे जिस्म में दर्द को कम करती है, सोजन को कम करती है। इसको आप लोगों को समझाने के लिए हम ये समझते हैं कि इसके 4 पिलर हैं। पिलर नंबर 1 जिसको हम कहते हैं ओमेगा 3 रिच फूड। ओमेगा 3 रिच फूड का अगर हम डेली इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जोड़ों के अंदर 30% तक जो पेन होती है 1 से 2 हफ्ते में कम हो जाती है। ओमेगा 3 जो रिच फूड होती है वो क्या करती है कि हमारे जॉइंट में से इन्फ्लेमेशन को, सोजन को कम करती है। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपकी जो जॉइंट हैं, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिनको गैंठिया है, उनके जॉइंट वेयर एंड टेयर पे जा रहे होते हैं और वो वेयर एंड टेयर को, डीजनरेशन को स्लो कर देती है, हमारे मसल की रिकवरी को फास्ट कर देती है। और इंतहाई आसान और सादा, इजी लफ्जों में समझे तो फ्लैक्सीड के अंदर बहुत ज्यादा ओमेगा 3 रिच फूड है। इसके अलावा वॉलनट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। साल्मन फिश के अंदर बहुत ज्यादा ओमेगा 3 रिच फूड है। अगर आप चाहें तो हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ओमेगा 3 रिच फूड का पूरी डिटेल दे देंगे। साइड बाय साइड हमारी इस वीडियो के अंदर भी आपको लिस्ट चल रही होगी कि ओमेगा 3 रिच फूड कौन कौन सी है, ताकि आप अपनी लिस्ट के अंदर डेली पहले पिलर को अपनी खुराक के अंदर लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें और पेन फ्री लाइफ गुजारें। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का जो दूसरा पिलर है, स्टोन है, वो है पॉलीफेनोल्स। ये हमारे नेचुरल पेन किलर के तौर पे काम करते हैं और इनका असर दुनिया में साइंटिफिक स्टडी से बाद ये साबित है उसी तरह जैसे आइबुप्रोफेन हमारे जिस्म में दर्द को कम करती है। और इसके बारे में हम सारे जानते हैं, हर घर के अंदर ये चीज होती है, जैसे हल्दी, अदरक, इसके अलावा ग्रीन टीज, बेरीज, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। ये ऐसी चीजें हैं जो तकरीबन हर घर के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे आपने दूसरे पिलर को अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर दर्दें दिनों में खत्म हो सकती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का जो तीसरा पिलर है वो है हाई फाइबर डाइट, यानी कि ऐसी खुराक जिसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है। ये ध्यान रखिए कि 2025 की गट ब्रेन एक्सेस रिसर्च ने ये बात क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि अगर आपकी गट ठीक नहीं है तो आपकी इन्फ्लेमेशन कभी ठीक नहीं हो सकती। अगर आप हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से जो फ्लेयर अप्स होते हैं, कि बार बार दर्दें आ जाती है, बार बार स्वेलिंग हो जाती हैं, उसको कम किया जा सकता है। आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी को ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से फ्लेयर अप होता है, पेन बढ़ती है, तो क्या किया जाता है? स्टीरॉइड दिए जाते हैं।
जो इंतहाई खतरनाक है, तो बेटर विल बी कि हम हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें और ऐसे फ्लेयर से बचें। हाई फाइबर डाइट हर घर के अंदर आसानी से अवेलेबल हो सकती है। करना क्या है, ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी वो वाली डाइट है जो बहुत ही सस्ती है, बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। मकसद सिर्फ ये है कि हमारी गट सही रहे। अगर हमारी मैदा सही रहेगा, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो हमारी इन्फ्लेमेशन भी बड़ी जल्दी खत्म होगी, हमारे जिस्म में दर्द भी खत्म होगी। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का चौथा पिलर है प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। करना क्या है कि आपने मौसमी फलों का इस्तेमाल करना है। मौसमी फलों के अंदर ये बहुत कॉमन मकदार में पाए जाते हैं और साइड बाय साइड ये आपकी बॉडी में से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और आपकी हीलिंग फास्ट हो जाती है, बॉडी में से दर्दें खत्म हो जाती है। ये जो जितने भी मौसमी फल हैं, जैसे आपके पास अंगूर अवेलेबल है, अनार है, चुकंदर है, किन्नू है, गाजर है, बीट रूट है, किसी को भी आप अपनी डेली लाइफ के अंदर कम से कम एक जो है फल का इस्तेमाल लाजमी करें, तो आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन कम होगी और आप पेन फ्री लाइफ गुजार सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको इन्फ्लेमेटरी डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को समझने में मदद मिलेगी। अब लाइटर नोट पे कुछ पेशेंट की स्टोरी आपके साथ शेयर कर देते हैं। अक्सर मरीज हमारे पास आते हैं और हम उनसे कहते हैं जी कि आप अपनी खुराक का ख्याल क्यों नहीं रखते। कहते सर सिर्फ एक ही पकौड़ा खाया था, चंद समोसे खाए थे, कभी कभार हम मटन खा लेते हैं और उसकी वजह से भी हमारे जोड़ों में दर्द आ जाती है। तो ये ज़हन रखिए कि हम सारे जानते हैं कि जो मटन बीफ लोग ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर गाउट हो जाता है। तो हमने अगर अपनी डाइट में तब्दीली ले आएंगे तो आसानी से पेन फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट समझने में मदद मिली होगी और इसे ना सिर्फ आप अपने आज से घर के अंदर इस डाइट का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, इस डाइट को बढ़ाएंगे। ये ना सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है बल्कि एक हेल्दी डाइट है जो आपके बच्चों को, आपको, आपकी फैमिली को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है, दर्दों से बचा सकती है। इस वीडियो के अंदर हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को डिस्कस किया है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी वर्जिशें हैं जो हमारे जिस्म के अंदर से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, पुरानी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती हैं, जोड़ों के दर्द को कम कर सकती हैं। इसके बाद हमारी वीडियो आएगी कि क्या नींद भी हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करती है कि नहीं। तो इस तरह से आपको 3 वीडियो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, स्लीप किस तरह से दर्द को कम करती है, वर्जिशें किस तरह से दर्द को कम करती हैं, उसके ऊपर मिलेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।